हेलो एवरीवन। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आज हम लोग यूनिट 12 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज सेटअप अंडर विच एक्ट। ऑप्शन है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, दूसरा ऑप्शन है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, तीसरा ऑप्शन है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000 एंड लास्ट ऑप्शन है नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1995। तो आपको बताना है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी किस एक्ट के तहत बनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2000। इसका रेफरेंस मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे लिखा होगा बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2000 और इसके अंदर मेंशन किया हुआ है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी सेटअप अंडर द एक्ट। तो कौन सा एक्ट है? बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्फ्रेंस गिव बर्थ टू यूनेप, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका बर्थ कौन से कॉन्फ्रेंस से हुआ है? सबसे पहला है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, नेक्स्ट है माराकेश अकॉर्ड, फिर है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट और लास्ट है रियो कॉन्फ्रेंस। तो सही आंसर होगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इसका रेफरेंस आप देख लो, यहाँ पे मेंशन है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1972 स्टॉकहोम, जिसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ से बर्थ हुआ था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, इसके अलावा कुछ नोट है। माराकेश एकॉर्ड जो है ये किससे रिलेटेड है? एडॉप्शन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की आउटकम्स ऑफ अर्थ समिट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, एजेंडा 21 और यूनेप। की आउटकम यानी कि अर्थ समिट से हमें क्या आउटकम मिला ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? एजेंडा 21। इसका रेफरेंस आप देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे अर्थ समिट के नाम से जाना जाता था। ये रियो दी जेनेरियो 1992 में हुआ था, जिसे रियो समिट भी कहते हैं। इसका की आउटकम है एजेंडा 21। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच कन्वेंशन इज रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्टेज एंड देयर डिस्पोजल। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कौन कंट्रोल कर रहा है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट? स्टॉकहोम कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन और रोटेरडम कन्वेंशन। तो इसका सही आंसर होगा बेसल कन्वेंशन। इसका रेफरेंस आप देख लो, यहाँ पे मेंशन है ना, बेसल कन्वेंशन कंट्रोल द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 1989 में, जो कि इन्फोर्स में आया 5 मई 1992। अब यहाँ पे दो टर्म है, अडॉप्ट और इन्फोर्स, यानी कि सारे कंट्री ने मिलके 1989 में तय किया कि हम ऐसा कुछ लाएंगे जिससे हजार्डस वेस्ट या फिर उसके डिस्पोजल को हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कराने के लिए कुछ कंट्रोल मेजर लाएं। तो बेसिकली एक डिसीजन लिया गया 1989 में, इसीलिए कहा गया अडॉप्ट हुआ 1989 में। लेकिन इस डिसीजन को जिस दिन से इफेक्ट में लाया गया यानी लागू किया गया वो था 1992 5 मई। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि इन्फोर्स हुआ मई 1992 में और अडॉप्ट हुआ 1989 में। ओके, अब आप सोचोगे कि ये सारे कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी मैं मेंशन की हूँ। आगे देखो क्या है, विच कन्वेंशन इज रिलेटेड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट बाय प्रोहिबिटिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्टेन हजार्डस केमिकल। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे कन्वेंशन का नाम बताओ जो हजार्डस केमिकल को इंटरनेशनल ट्रेड करने से प्रोहिबिट किया है, यानी कि रोका है। तो कौन सा कन्वेंशन है? स्टॉकहोम कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन और रोटेरडम कन्वेंशन। अब आपको पता है कि बेसल कन्वेंशन तो नहीं होगा,
है ना, क्योंकि बेसल कन्वेंशन हजार्डस वेस्ट के लिए है और यहाँ पे क्या है, हजार्डस केमिकल। तो इसका सही आंसर होगा रोटेरडम कन्वेंशन। इसका सोर्स आप देख लो, यहाँ पे मेंशन है ना रोटेरडम कन्वेंशन। ये हजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड को रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड में, और इसी के अंदर एक टर्म मेंशन होता है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसका मतलब होता है कि आपको इंटरनेशनल ट्रेड अगर करना है किसी भी हजार्डस केमिकल या फिर पेस्टिसाइड का, तो आपको पहले कंसेंट लेना होगा, यानी पहले ही आपको उस पार्टी से साइन करवाना होगा जहाँ पे आप ये केमिकल और पेस्टिसाइड को भेजना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कन्वेंशन इज रिलेटेड टू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट? स्टॉकहोम कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन और रोटेरडम कन्वेंशन। पिछले दो क्वेश्चन से तो हमें पता चल गया कि ना ही बेसल कन्वेंशन होगा ना ही रोटेरडम कन्वेंशन होगा, तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है स्टॉकहोम कन्वेंशन। इसका रेफरेंस आप देखो, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जिसे पीओपी कहा जाता है। तो हो सकता है फुल फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए कि पीओपी किससे रिलेटेड है। इसको अडॉप्ट किया गया था 2001 में। ठीक है, तो यहाँ से आपको चारों ही टर्म क्लियर हो गए होंगे कि ये सारे जो कन्वेंशन है वो किससे किससे रिलेटेड है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हो गया वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड हो गया, बेसल कन्वेंशन हजार्डस वेस्ट से, ओके, और रोटेरडम कन्वेंशन रिलेटेड हो गया हजार्डस केमिकल या फिर पेस्टिसाइड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू एड्रेस पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड एक्सीडेंटल रिलीजेज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? यानी कि कौन सा प्रोटोकॉल एड्रेस करता है ऐसे रिस्क को जो कि एक लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के रिलीज से हो सकता है। तो ऑप्शन में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, माराकेश एकॉर्ड या फिर कार्टागिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर होगा कार्टागिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल। इसका रेफरेंस आप देख लो, कार्टागिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल जो कि जनवरी 2000 में अडॉप्ट किया गया था, ये एड्रेस करता है पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे टर्म है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपने सुना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ, जैसे कि जीएम मस्टर्ड, बीटी ब्रिंजल, ऐसे सारे। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में अगर हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, बायो इंजीनियरिंग की मदद से, ऐसे ऑर्गेनिज्म के क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पे जो भी रिस्क एसोसिएटेड होते हैं वो डील करता है कार्टागिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वियना कन्वेंशन डैश was agreed by the nation? Montreal Protocol on substance that deplete the ozone layer और Kyoto Protocol on substance that cause climate change। यानी कि आपको बताना है कि वियना कन्वेंशन का क्या ऑब्जेक्टिव था। इसका सही आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। ये तो हमें मालूम है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है और क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस, यानी कि जो बेसिकली रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज इफेक्ट से। तो वियना कन्वेंशन में ऑब्जेक्टिव क्या पुट किया गया था कि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन करेंगे ओजोन लेयर को डिप्लीशन से बचाने के लिए। इसका रेफरेंस आप देख लो, यहाँ पे जो आपके SAQ2 है उसमें ये मेंशन है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ वियना कन्वेंशन डैश वाज एग्रीड बाय द नेशन। तो आप देखो SAQ2 जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ रहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। आप बुक पढ़े होगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी SAQ दिए रहते हैं उसका आंसर आपको यूनिट के लास्ट में मेंशन किया हुआ रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप बिल्कुल देखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीपल्स मूवमेंट, बोथ A एंड B और नन ऑफ द अबव। यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में कौन से मूवमेंट बहुत हेल्प करते हैं?
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है PIL। आप समझ गए होंगे अब कि जो भी हम कोर्ट में PIL फाइल करते हैं वो बिल्कुल ही बचाता है इन्वायरमेंट को। और दूसरा पीपल्स मूवमेंट, लोग भी जागरूक हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होगा बोथ A एंड B। फिर भी मैं आपको रेफरेंस दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, पीपल्स पार्टिसिपेशन और दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सीक्स जुडिशरी टू इन्फोर्स एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। तो बेसिकली दोनों ही हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ हेवीली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैज़ आइडेंटिफाइड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन है आपके 10, 11, 16 और 17। आपको बताना है कि CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कितने टाइप के, कितने कैटेगरी के हेवीली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई किया है। तो इसका सही आंसर होगा 17। टोटल 17 इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई किया गया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। इसका रेफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे है ना बोर्ड, ये बोर्ड कौन है? CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ आइडेंटिफाइड 17 कैटेगरीज ऑफ हेवीली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ पे है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो चैप्टर 12 में बस 10 ही क्वेश्चन थे और जितने भी पॉसिबिलिटीज़ थे वो सारे मैं आपको बता दी। ये चैप्टर में बेसिकली आप ज़्यादा फोकस करना कि कौन सा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। बस ये अगर आप जान जाओ तो आपको इस चैप्टर में एक्स्ट्रा कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। और सारे कन्वेंशन को मैं एक एक करके आज के यूनिट में अच्छे से डील कर दी। लेकिन इसके बावजूद अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आता है तो आप लेक्चर नंबर 47 एंड 48 को फास्ट मोड पे देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।